क्या आप जानते हैं कनाडा शिफ्ट होने वाले सबसे पहले सिख ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सैनिक मेजर केसर सिंह रिसालेदार थे। क्या आप जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सिखों के प्रति उदारता के कारण मजाक में लोग जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कह देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कितने भारतीय कनाडा पहुंचे थे और क्यों कनाडा भारतीयों खासकर पंजाबियों की सबसे फेवरेट जगह है। इन सब सवालों के जवाब और कनाडा का पूरा इतिहास जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। कनाडा की भौगोलिक स्थिति। जिस तरह भारत में 28 स्टेट्स हैं, उसी तरह कनाडा में कुल 10 प्रोविंसेस हैं। पूरा कनाडा 3 टेरिटरीज में बटा हुआ है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है और जस्टिन ट्रूडो इसके प्रधानमंत्री हैं। कनाडा में ऑफिशियली इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे कनाडा के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक समय यूरोप की 2 बड़ी महाशक्तियों ब्रिटेन और फ्रांस ने कनाडा पर राज किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा को 1931 में आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इसे पूरी आज़ादी 1982 में जाकर मिली, जब कनाडा को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार मिल गया। कनाडा की खोज। अगर बात करें कनाडा की खोज की, तो सबसे पहले जॉन कैबोट 1497 में यहाँ पहुंचे थे। कैबोट की खोज के इस अभियान में इंग्लैंड का पैसा लगा था, इसीलिए इंग्लैंड ने इस भूमि पर अपना दावा ठोका। लेकिन इंग्लैंड यहाँ कब्जा करने में कुछ पिछड़ गया और इतने में फ्रांस ने यहाँ कब्जा जमा लिया। दोस्तों, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, लगभग उसी समय दुनिया को कनाडा के बारे में पता चल गया था। अमेरिका की खोज और दुनिया की महाशक्ति बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उसका ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड में वॉर होनी लाजमी थी, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां पूरी दुनिया में खुद को बेहतर साबित करने में लगी थी। 1959 में 7 इयर्स वॉर के बाद फ्रांस की हार हुई और 1763 में फ्रांस ने कनाडा को ब्रिटेन के हवाले कर दिया। कनाडा पर राज करना ब्रिटिश एम्पायर के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि कनाडा और इंग्लैंड के बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से ब्रिटेन को दिक्कत आ रही थी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा थी, पर कनाडा में ज्यादा समस्या अमेरिका की वजह से हो रही थी, क्योंकि अमेरिका में भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी थी और अमेरिका कनाडा पर भी एक आक्रमण कर चुका था। इसलिए सबसे पहले ब्रिटेन ने 1867 में 3 कॉलोनीज कनाडा, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक को मिलाकर डोमिनियन ऑफ कनाडा बना दिया। अब कनाडा एक ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा था, अब वो एक स्वतंत्र देश की तरह से हो गया था, जिसका अपना कानून और अपनी संसद थी। धीरे धीरे कनाडा आज के कनाडा के स्वरूप में आने लगा, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश रूल के अधीन था और उसे पूरी आज़ादी नहीं मिली थी। सन 1931 में कनाडा को कुछ और अधिकार दिए गए और फाइनली 1982 में इसे वो सभी अधिकार मिल गए जो एक देश के पास होते हैं। लेकिन अभी भी कनाडा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो ब्रिटिश राजशाही को मानता है, और इस लिहाज से एलिजाबेथ II कनाडा की भी महारानी हैं। हालांकि वो अब सिर्फ नाम की महारानी है और वो कनाडा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पंजाबियों के कनाडा में बसने का इतिहास। 1897 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी को महारानी विक्टोरिया की तरफ से डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आने का निमंत्रण दिया गया था। उस समय घुड़सवार सैनिकों का एक जत्था महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बड़ी संख्या में सिख सैनिक शामिल हुआ करते थे। इन्हीं सिख सैनिकों में एक सिख सैनिक थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह। यही रिसालेदार मेजर केसर सिंह कनाडा शिफ्ट होने वाले सबसे पहले सिख थे। मेजर केसर सिंह और उनके कुछ साथी भी वहां रहने के लिए तैयार हो गए थे। बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हो गया जिसने आज तक थमने का नाम नहीं लिया, और आज भी पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग कनाडा में जाकर बसना चाहते हैं। मेजर केसर सिंह के बाकी साथी वापस भारत आ गए और उन्होंने लोगों को वहां बसने की कहानी सुनाई। उन्होंने लोगों को बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है, जिसके बाद कुछ सालों के भीतर ही 5000 भारतीय कनाडा में बसने के लिए पहुंच गए और इन 5000 भारतीयों में 90% सिख थे। क्यों पंजाबी जा रहे हैं कनाडा? दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हालांकि कनाडा बसने वाले पंजाबियों के केस में ऐसा नहीं है।
पंजाबियों के कनाडा जाने के पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि भारत में 583 सदस्यों वाली लोकसभा में सिर्फ 13 सिख एमपी हैं, जबकि कनाडा की 338 सीट वाली हाउस ऑफ कॉमन्स में 18 सिख एमपी हैं। इस बारे में 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा था कि उन्होंने जितने सिख चेहरों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है उतनी तो भारत में भी नहीं है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और इसी वजह से बहुत से पंजाबी कनाडा में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। मॉन्ट्रियल और टोरंटो जैसी जगहें एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बन चुकी हैं। कनाडा एक बहुत लिबरल सोसाइटी है जहां हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, इसीलिए सिख कम्युनिटी के लोगों का यहाँ रहना आसान और सुरक्षित है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री ट्रूडो का भी पूरा साथ मिलता है। कनाडा एक डेवलप्ड नेशन है जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कनाडा की इकोनॉमी भी बहुत स्टेबल है। भले ही वो अमेरिका, जर्मनी, रूस और चीन की तरह बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन ये इनके मुकाबले कहीं से कम भी नहीं है। साथ ही कनाडा के इमिग्रेशन लॉज दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा आसान हैं। इस कारण भी भारतीय, स्पेशली पंजाबी, कनाडा में बसने को उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, 2006 से 2016 के बीच कनाडा में पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या 3.68 लाख से बढ़कर 5.02 लाख हो गई है और ये इजाफा 36.5% है। यानी अब पंजाबी कनाडा में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। कनाडा में पहले से बसे सिख वहाँ लंबे समय से खेती के कामकाज से जुड़े हुए हैं। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही विरासत सौंप कर जाते हैं, इसीलिए पंजाबी को वहाँ पंजाब जैसा ही माहौल मिलता है। कनाडा पंजाबियों के लिए पसंदीदा जगह इसलिए भी है क्योंकि कनाडा अपने यहाँ आने वाले प्रवासियों को समान अवसर देता है, जिससे वो सफलता की उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में लोग कनाडा में जाकर बस रहे हैं, लेकिन कनाडा में सिखों का विरोध भी हुआ है। कनाडा में पंजाबियों का बसना जारी है, लेकिन कनाडा में बसने के लिए उन्हें बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। एक समय नौकरियां पंजाबियों के हाथों में जाने से कनाडा के गोरे लोगों में रोष बढ़ने लगा था, इसलिए पंजाबियों का विरोध शुरू हो गया था। साल 1907 में भारतीयों के खिलाफ नस्ली हमले बढ़ने शुरू हो गए, इसलिए भारतीयों को आने से रोकने के लिए कुछ नए कानून बनाए गए, जैसे कि अगर कोई भारतीय वहां आकर बसना चाहता है तो उसके पास $200 होने चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्री से वहां आकर बसने वाले लोगों की, तो उनके लिए ये राशि सिर्फ $25 थी। पर ये सब भी पंजाबियों को कनाडा में जाकर बसने से नहीं रोक पाया। पंजाबियों ने अपनी मेहनत के दम पर वहां अपने बिजनेस स्थापित कर लिए थे। साथ ही वो देश की इकोनॉमी में भी बहुत योगदान दे रहे थे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी पंजाबियों ने अपने पैर जमा लिए थे। द प्रिंट के अनुसार कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी में PhD कर रही अनीता सिंह बताती हैं कि सिख पॉलिटिकली सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। गुरुद्वारों में वे बहुत से कम्युनिटी इवेंट्स, चैरिटी फंड रेजिंग और फूड बैंक्स के जरिए अपने लोगों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। साल 2018 में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे और उनका ये दौरा 7 दिनों का था, लेकिन उनके इस दौरे को भारत की तरफ से ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, जिसके बहुत से कारण थे। तो दोस्तों, अब नज़र डालते हैं उन कारणों पर। इंडिया कनाडा रिलेशन। भारत के कनाडा के साथ संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन कनाडा से कुछ संगठन खालिस्तान की मांग करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटास जरूर आती है। हालांकि पंजाब 2020 रेफरेंडम को कनाडा ने रिकॉग्नाइज नहीं करके दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश जरूर की है, जिसके बाद NIA और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के बीच कुछ समझौते हुए हैं और इस तरह के संगठनों को रोकने की रणनीति बनाई गई है। इन सब कदमों से उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्ते और सुधरेंगे और इन रिश्तों की वजह से भारत के लोगों को कनाडा में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स को आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।